बहुत रूमर्स हैं और अफ़वाहें फैल रही हैं कि इमिग्रेशन बहुत मुश्किल की जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? गिलानी जी बिल्कुल ठीक है, रूमर्स हैं, अफ़वाह फैली हुई है, सरकार यही चाहती है। इमिग्रेशन कनाडा की इमिग्रेशन टफ़ हो गई है, कनाडा की इमिग्रेशन वो नहीं थी, वो नहीं है जो पहले 2-3 साल पहले था। जैसे कनाडा ने अपने दरवाज़े खोल दिए थे कि आ जाओ, सारे आ जाओ, विज़िटर पे भी आ जाओ, वर्क परमिट पे भी आ जाओ, स्टडी वाले भी सारे आ जाओ, वो काम बंद कर दिया है। गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि जो लोग क्वालिफ़ाइड हैं, वो ही पीआर लें, पीआर का कोटा भी कम कर दिया है और हर बंदा कनाडा ना आए। क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की बहुत शॉर्टेज है और कनाडा की लोकल कैनेडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत ही उतार चढ़ाव, बहुत ही हिला हुआ है सारा सिस्टम। पॉलिटिक्स बड़ी एग्रेसिव हो गई है, इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है पॉलिटिक्स में, तो गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ा और देयर आर मैनी अदर रीजंस कि गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ा। तो अगेन मैं वही कहूँगा कि जैसा पहले कनाडा था वो नहीं है। और गवर्नमेंट ने जितनी पॉलिसी चेंजेस किए हैं, जितने भी स्ट्रिक्टनेस की है, जितने भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन आउट की है, वो सब स्ट्रिक्टनेस की है, बंद कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट ने पिछले साल 2024 में बहुत सारी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें माहौल बनाया, मतलब न्यूज़ निकाली कि ये हो गया, एलएमआई बंद हो गई। एलएमआई बंद नहीं हुई, एलएमआई टफ हो गई। उन्होंने कहा फ्लैग पोलिंग बंद हो गई, फ्लैग पोलिंग बंद नहीं हुई। सिर्फ विजिटर फ्लैग पोलिंग कर सकते थे कि विजिटर एलएमआई लेके फ्लैग पोलिंग करने जाते थे और उनको वर्क परमिट मिलता था। तो माहौल ये बनाया कि वर्क परमिट बंद हो गए। वर्क परमिट बंद नहीं हुए, विजिटर टू वर्क परमिट बंद हो गए, वो नहीं हुए। वो आज भी ले सकता है विजिटर वर्क परमिट, लेकिन वो आउटसाइड कनाडा ले सकता है, इनसाइड नहीं ले सकता। इनसाइड लेना है तो उसको पहले स्टडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके वो ले सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने माहौल बनाया और आम बंदे के दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई कि कनाडा बंद हो गया, एलएमआई बंद हो गई, वर्क परमिट बंद हो गया, स्पाउसल बंद हो गया, ये बंद हो गया, स्टडी बंद हो गया। कुछ बंद नहीं हुआ है, इट्स ऑल टफ हुआ है। कनाडा पहले ओपन आर्म से सबको बुला रहा था, अब उन्होंने टफ कर दिया। अब सबको नहीं बुला रहा। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीज़े दई जा रहे थे धड़ाधड़, ले लो, आ जाओ, आ जाओ। इकॉनमी के हालात ठीक नहीं थे कोविड के बाद से। कनाडा को लोग चाहिए थे, आओ, लेबर शॉर्टेज भी थी और लोग चाहिए थे कि आओ, आओगे तो पैसा लेके आओगे। पढ़ने आओ, वो काम करने आओ, जैसे भी आओ पैसा लेके आओ। इकॉनमी को बचाना था। अब इकॉनमी ठीक हो गई, लोगों से पैसा आ गया, कंट्री में पैसा आया, लेकिन सब लोग नहीं चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है 5 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जो लोग टेम्परेरी रेज़िडेंट है और सबकी पीआर तो होनी नहीं। एवरी ईयर गवर्नमेंट का कोटा होता है 4 साढ़े 4 लाख लोगों को पीआर देना। तो सारे 5 मिलियन को तो पीआर ही नहीं मिलनी। इस साल 2025 में ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों के वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं। ये सब लोग वापस तो नहीं जाएँगे, गवर्नमेंट को लग रहा है सब आराम से जाएँगे। पता भी अंदर से आराम से कोई भी नहीं जाएगा। कोई ना कोई दूसरे रास्ते निकाल लेंगे, इल्लीगल रहेंगे, रिफ्यूजी डालेंगे, कुछ और करेंगे। तो गवर्नमेंट के आगे बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। तो नई मुसीबत ना क्रिएट हो, इसलिए जो करंट प्रॉब्लम्स है उसको गवर्नमेंट फेस कर रही है, उसको उसको सॉल्व कर रही है। और फ्यूचर में कैसे लोग लाने हैं, अपने इमिग्रेशन सिस्टम को ठीक करना है, अपने वीज़ा पॉलिसीज़ को ठीक करना है, अप्रूवल्स और रिजेक्शंस पे काम करना है, अपने स्टाफ बढ़ाना है, मतलब उन पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तो बंद नहीं हुआ, टफ हुआ है।